नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रीलिम्स की जो 5वीं यूनिट है या प्रीलिम्स के सिलेबस में जो 5वीं यूनिट दी गई है उसके पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक था मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में जो सबसे पहला टॉपिक आपका सिलेबस में लिखा हुआ है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार विगत 2-3 वर्षों में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन थोड़े से डीप में जाकर पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, राज्यपाल से संबंधित, और डीप में जाकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको करने की संभावना या फिर उनके बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न है उनको पढ़ने के पहले आपको एक बात विशेष रूप से याद रखना है कि सबसे पहली बात, जब भी आप किसी टेबल को पढ़ते हो तो उस टेबल में जितने भी नाम दिए गए हैं उन नामों को सीक्वेंस वाइज आपको याद होना पहली प्राथमिकता मानी जाती है, ताकि अगर आपसे अरेंज करने के लिए पूछा जाए कि उनके काल क्रमानुसार उनको अरेंज कीजिए तो आप वो अरेंज कर पाए। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप राज्यपालों के संबंध में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उसके पहले आपको राज्यपालों की टेबल याद कर लीजिए। कितने समय तक रहे हैं, क्या रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ये हम यहाँ पर क्वेश्चन में कर लेंगे। आपको केवल ये कहना है कि सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सीक्वेंस की तरफ से राज्यपालों के वो नाम आप याद कर लीजिए, जैसे पट्टाभी सीतारामैया, फिर उसके बाद हरि विनायक पाटस्कर, फिर केशी रेड्डी। इस तरीके से आप नामों को याद कर लीजिए, पीवी दीक्षित वगैरह, सत्यनारायण सिंह वगैरह, ठीक है, एन वांचू वगैरह। इस तरीके से आप नामों को याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में जो साधारण से कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आज की क्लास में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश के राज्यपालों में सर्वाधिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि में कानून से संबंधित है। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, विज्ञान में पीजी डिग्री के साथ एकमात्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपालों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपालों में सर्वाधिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि कानून से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में जितने राज्यपाल हैं उनमें से अधिकांश राज्यपाल ऐसे हैं जो कानून बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जिन्होंने लॉ का कोर्स किया है। मध्य प्रदेश में 9 ऐसे राज्यपाल हैं जो कानूनी डिग्री के साथ संबंध रखते हैं या जिनका बैकग्राउंड लॉ के साथ माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपालों में सबसे ज्यादा है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा कानून की डिग्री के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। विज्ञान में एमएससी करने वाली एकमात्र जो राज्यपाल हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल ही है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। एकमात्र है इसलिए याद करने में कोई परेशानी नहीं है, चूंकि एकमात्र ही है इसलिए आसानी के साथ याद किया जा सकता है। तो विज्ञान में पीजी डिग्री के साथ एकमात्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, इसलिए आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलिए। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल, अब विशेष रूप से आपको फोकस करना है पढ़ते समय, क्वेश्चनों को पढ़ते समय, कि किस तरीके से आप अपनी परीक्षा के लिए इनको तैयार करेंगे। एकमात्र कहने का मतलब एक ही है, इसलिए आपको नोट्स में लिख लेना है या फिर समझ लेना है। मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिन्हें भारत सरकार ने किसी उपाधि से सम्मानित किया है या जिनको किसी सार्वजनिक पुरस्कार से सम्मानित भारत सरकार के द्वारा किया गया। अब यदि सार्वजनिक पुरस्कार की बात की जाती है तो वो मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है, ये सार्वजनिक पुरस्कार है। अगर सीधा उपाधि लिखा हुआ है तो बात खत्म हो जाती है। तो मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल, इसका मतलब है कि अभी तक जितने भी 24-25 राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनमें से एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी न किसी प्रकार का भारत सरकार से सम्मान या सार्वजनिक सम्मान या उपाधि प्राप्त हुई है। और इस प्रकार जो व्यक्ति हैं उनका नाम है HB पाटस्कर, हरि विनायक पाटस्कर। एकमात्र है हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश में एकमात्र राज्यपाल हो जाएंगे जिनको वर्ष 1963 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, मेरा ऐसा मानना है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो एकमात्र है इसलिए आपको विशेष रूप से याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो वर्ष 1963 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करने वाले ये मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं, इसलिए याद करने में कोई परेशानी नहीं। डी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश की राज्यपाल सरला ग्रेवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, मध्य प्रदेश की यह प्रथम महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। दूसरा, ये अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली एकमात्र राज्यपाल है। अब अगर मध्य प्रदेश में सरला ग्रेवाल के संदर्भ में समझेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल तो थी ही, जो 1989 से लेकर 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल के तौर पर रही। दूसरी बात यह है कि ये सिविल सेवा के क्षेत्र में आती है, मतलब इनका बैकग्राउंड जो है वो सिविल सेवा के संदर्भ में माना जाता है, और इनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फेलोशिप प्राप्त हुई थी या स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले ये मध्य प्रदेश की इकलौती राज्यपाल हैं, एकमात्र राज्यपाल हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही इसका सही उत्तर है। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल के पास डॉक्टरेट की उपाधि नहीं है? अब मध्य प्रदेश में केवल तीन ही ऐसे राज्यपाल हैं जिनके पास डॉक्टरेट की उपाधि है। डॉक्टरेट कहने का बिल्कुल सीधा साधा सा मतलब यहां पर है कि उन्होंने किसी न किसी विषय में पीएचडी करके रखी है, और पीएचडी करने वाले मध्य प्रदेश के केवल तीन ही राज्यपाल हैं। उनमें से एक का नाम है डॉक्टर बी.डी. शर्मा, दूसरे का नाम है डॉक्टर भाई महावीर, तीसरे का नाम है डॉक्टर बलराम जाखड़। जिनके पास डॉक्टरेट की उपाधि नहीं है उन व्यक्ति का नाम है रामेश्वर ठाकुर। तो आप यहां पर याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश के तीन राज्यपाल जिनके पास डॉक्टरेट की उपाधि है, और डॉक्टरेट कहने का मतलब है वो चिकित्सा वाली डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर होता है, ये है डॉक्टरेट। डॉक्टर वी.डी. शर्मा, डॉक्टर भाई महावीर और डॉक्टर बलराम जाखड़। तो जिनके पास नहीं है वो हैं आपके रामेश्वर ठाकुर। तो केवल तीन ही है, तो याद कर लीजिए वी.डी. शर्मा, भाई महावीर और बलराम जाखड़, तीन ही व्यक्ति हो जाएंगे। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल कौन से हैं? सिविल सेवा पृष्ठभूमि कहने का मतलब है जिन्होंने आईएएस, आईपीएस या फिर पीएससी वगैरह दिया हो या फिर इसमें जॉब वगैरह की हो, उसके बाद ये राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सिविल सर्वेंट हैं वो दो ही व्यक्ति हैं, एक का नाम है सरला ग्रेवाल और दूसरे व्यक्ति जो है उनका नाम है NN वांचू। अब प्रथम आपसे पूछा गया है सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल, तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल बने थे उनका नाम था NN वांचू। सरला ग्रेवाल से ये पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा NN वांचू। तो दो राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी सिविल सेवा की पृष्ठभूमि है, उनमें से एक है NN वांचू और दूसरे हैं आपकी सरला ग्रेवाल। दो ही राज्यपाल हैं, तो नाम याद कर लीजिए आप इनके, पहले पूछे गए हैं इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा NN वांचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ, दो बातें हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल। अब ये वो व्यक्ति हो सकता है जो पहले शिक्षक रहा हो, अध्यापक या फिर प्रोफेसर वगैरह रहा हो, जिन्होंने पढ़ाई का काम किया हो या पढ़ाते हो वो। तो अगर कोई ऐसा राज्यपाल है जो पहले शिक्षक या अध्यापक का प्रोफेशन करते थे या कार्य करते थे, तो उनको राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण का पुरस्कार दिया जा सकता है। और ये मध्य प्रदेश में इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे आपकी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी राज्यपाल हैं जिनको राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छठवें का सही उत्तर है बी, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल के दोनों पदों पर कार्य किया है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश को छोड़ के बात हो रही है। इनमें से आपको बताना है ऐसे राज्यपाल जो किसी अन्य राज्य के, मध्य प्रदेश को छोड़कर सीएम और राज्यपाल के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। किसी अन्य राज्य के सीएम और किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने कार्य किया हो, ऐसे व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं।
विकल्प हैं सीएम पुनाचा, बीडी शर्मा, आनंदीबेन पटेल या फिर उपरोक्त सभी। अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसके संदर्भ में जो आंकड़े हैं वो भी जरा देख लीजिए। सीएम पुनाचा उड़ीसा के राज्यपाल और कुर्ग जो मैसूर कर्नाटक में था उसके सीएम के तौर पर कार्य कर चुके हैं। बीडी शर्मा उड़ीसा के राज्यपाल और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। आनंदीबेन पटेल आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों की ये राज्यपाल रह चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आपको बताना है तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इनकी ये राज्यपाल रह चुकी हैं और गुजरात की ये मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किस राज्य ने राज्यपाल ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है? तो सीएम पुनाचा ने भी किया है, वीडी शर्मा ने भी किया है और आनंदीबेन पटेल ने भी किया है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों व्यक्ति। ठीक है, तो ये 3 ही व्यक्ति हैं, तो 3 ही व्यक्ति हैं इसलिए याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सीएम पुनाचा, बीडी शर्मा, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्तमान भारत के बाहर जन्म लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल कौन से हैं? तो वर्तमान भारत जो हम देखते हैं उस वर्तमान भारत के बाहर जन्म लेने वाले मध्य प्रदेश के इकलौते राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, एच.वी. पाटस्कर, भाई महावीर या फिर एस.एन. सिंह। अगर इन 4 विकल्पों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सही उत्तर है भाई महावीर। भाई महावीर मध्य प्रदेश के इकलौते ऐसे राज्यपाल हैं जिनका जन्म वर्तमान भारत की सीमा के बाहर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये भारत के बाहर जन्म थे। बाकी सभी का जन्म जो है वो भारत में हुआ था, जिसको हम वर्तमान समय में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर भाई महावीर हो जाएगा। एकमात्र है इसलिए आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप याद कर लीजिए भाई महावीर मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं जिन्होंने भारत के बाहर, वर्तमान भारत के बाहर जन्म लिया था और इनका जन्म हुआ था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, सरला ग्रेवाल सबसे कम उम्र की राज्यपाल नियुक्त हुई हैं। दूसरा स्टेटमेंट, राम नरेश यादव सबसे ज्यादा उम्र में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरला ग्रेवाल की जो नियुक्ति हुई थी उनकी उम्र, नियुक्ति के समय उनकी उम्र थी 61 वर्ष, जो कि अभी तक मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल हुए हैं उन सभी में सबसे कम है। नियुक्त होते समय इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, इसलिए ये सबसे कम उम्र की मध्य प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त हुई हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, राम नरेश यादव मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्र में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो राम नरेश यादव जब मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए थे तब इनकी उम्र थी 83 वर्ष, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। लेकिन तब तक ज्यादा रही जब तक लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त नहीं हो गए। लालजी टंडन जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए तो लालजी टंडन की उम्र उस समय 84 वर्ष थी, और इसका मतलब यह हुआ कि राम नरेश यादव मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अधिक उम्रदराज राज्यपाल हैं। अब वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उम्र के जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम है लालजी टंडन, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। तो कौन सा सत्य कथन आपसे पूछा गया है? तो सत्य तो केवल पहला ही हो जाएगा, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। एकमात्र है इसलिए एक ही नाम याद करना है आपको। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पूछा गया है, इसका मतलब है कि अगर मध्य प्रदेश को मिला दिया जाए तो टोटल ये 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। विकल्प है राम नरेश यादव, केसी रेड्डी, सीएम पुनाचा या फिर रामेश्वर ठाकुर। अगर इन 4 विकल्पों पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के रामेश्वर ठाकुर एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। किन किन राज्यों के रह चुके हैं? एक है राज्य उड़ीसा, एक राज्य है कर्नाटक और एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आपको
वर्ष याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा कि कर्नाटक के राज्यपाल कब से कब तक रहे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप फालतू की माथापच्ची इस प्रकार के प्रश्नों में या इस तरीके के तथ्यों को याद करने में बिल्कुल भी मत करिए, ना ही अपना समय बेकार करिए। आप केवल याद कर लीजिए ये फैक्चुअल। मैं तो ये कहता हूं कि ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश मिला दीजिए तो चौथा हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जो 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, अगर मध्य प्रदेश को मिला दिया जाए तो। और अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो 3 राज्यों के राज्यपाल, और उनका नाम है रामेश्वर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? अब बेहद सीधा सा क्वेश्चन है, उसमें से राम प्रकाश गुप्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। वर्ष 2004 में राम प्रकाश गुप्त की मृत्यु हो गई थी। 2003 में आई थिंक ये राज्यपाल बने थे, और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार कंफर्म कर दीजिए, डेट से वैसे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। राम प्रकाश गुप्त को बस याद रखिए कि राम प्रकाश गुप्त मध्य प्रदेश के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में जन्मे मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल। अब आपने देखा है कि मध्य प्रदेश भारत के बाहर जन्म लेने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या था? डॉक्टर भाई महावीर। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले एकमात्र राज्यपाल। मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनमें से अभी तक केवल एक ही ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, और उनमें से आपसे प्रश्न पूछा गया है वर्तमान मध्य प्रदेश में जन्मे मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल। एकमात्र हैं इसलिए याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भगवत दयाल शर्मा, सत्यनारायण सिंह, NN वांचू या फिर रामेश्वर ठाकुर। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जन्मे एकमात्र राज्यपाल हैं NN वांचू। इनका जन्म जो हुआ था वो सतना में हुआ था। कब हुआ था ये बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको है नहीं, अगर करना हो याद तो कर लीजिए। 1910 में इनका जन्म हुआ था NN वांचू का। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता इसकी है नहीं कि कब इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आपको याद ही करना है, मान ही नहीं रहे हो, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपालों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है, और आप कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति तब की जाती है जब राज्यपाल जो स्थायी राज्यपाल होता है वो किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हो जाता है। कुछ भी कारण हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, छुट्टी पे चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, या फिर उनको पद से हटा दिया जाता है, कोई भी कारण। तो उनकी अनुपस्थिति में जो व्यक्ति कुछ समय के लिए राज्यपाल होने की एक्टिंग करता है उसको कहा जाता है एक्टिंग गवर्नर। केवल वो एक्टिंग करता है, और एक्टिंग इस तरीके से करता है कि दूसरे लोगों को ये लगता है कि राज्यपाल यही है, गाड़ी यूज करेगा, उनकी कुर्सी पर बैठेगा, और ये सब चीजें। पहला लिखा है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल। अब कार्यवाहक राज्यपाल की बात हो रही, ना कि राज्यपाल की। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल OP कोहली थी। तो मध्य प्रदेश में जो कार्यवाहक राज्यपाल है उनमें सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो OP कोहली का ही था। OP कोहली का जो कार्यकाल था वो लगभग 16 माह के आसपास था, 16 माह 14 दिन, जो कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपालों में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। 16 माह को अगर तोड़ोगे तो और ज्यादा टूट जाएगा, जैसे कि 12 महीने में टूट जाएगा, 12 महीने 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल से भी ज्यादा समय तक ये मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य किए हैं, इसलिए OP कोहली सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है सबसे कम समय तक सेवा करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल GP सिंह हैं। ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। मध्य प्रदेश में GP सिंह सबसे कम समय तक नहीं है, बल्कि सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर जिस व्यक्ति ने काम किया है उनका नाम है PV दीक्षित। और PV दीक्षित को अगर आप देखेंगे तो 6 या 7 दिन तक इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य किया था, जो मध्य प्रदेश में सबसे कम माना जाता है। दूसरे नंबर पर GP सिंह आते हैं। तो सबसे कम समय तक कार्य करने वाले या कार्यकाल GP सिंह का नहीं था, बल्कि PV दीक्षित था। तीसरा लिखा है GP सिंह प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो GP सिंह मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल नहीं थे। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल का नाम था PV दीक्षित। तो PV दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे, सबसे कम
समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर रहे और सबसे लंबे समय तक ओपी कोहली। सत्य कथन बताने तो सत्य कथन तो केवल आपका एक ही है जो कि विकल्प में आपको दिया नहीं गया है, इसलिए आप इसको 3 जहां पर लिखा है ना उसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और अब लगा लीजिए, उत्तर आपका हो जाएगा डी, सही उत्तर। केवल एक ही सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 14वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बीपी सीतारमैया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जिन्होंने राजभवन के बाहर शपथ ली थी। दूसरा स्टेटमेंट है, ये सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल हैं। हाँ, सबसे कम समय तक कार्य करने वाले जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। 1 नवंबर 1956 को ये राज्यपाल बने थे और इन्होंने राज्यपाल के तौर पर कार्य किया था आपका 13 जून 1957 तक, जो कि सबसे कम है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, सबसे कम समय तक सेवा करने वाले पूर्णकालिक राज्यपाल। पूर्णकालिक राज्यपाल में आ जाएंगे आपके कौन, पट्टाभी सीतारमैया। और कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले कौन है, पीवी दीक्षित, जो 6 दिन तक थे, 7 दिन तक। पहला स्टेटमेंट है, ये मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं जिन्होंने राजभवन के बाहर शपथ लिया। मध्य प्रदेश में जितने भी 25 राज्यपाल हुए हैं उन सभी राज्यपालों ने अभी तक राजभवन में ही शपथ ली, और राजभवन वो भवन है या वो घर है या फिर वो स्थान है जो वहां पर राज्यपाल निवास करता है, तो सभी लोगों की शपथ वहीं पर होती है। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने राजभवन में शपथ न लेकर मिंटो हॉल में शपथ ली थी, और मिंटो हॉल मध्य प्रदेश विधानसभा का नाम था पुराना, तो इनकी शपथ हुई थी मिंटो हॉल में, इसलिए पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य है, तो सत्य 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है कहने का मतलब है कि गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। दूसरा है, मोहम्मद शफी कुरैशी मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। तीसरा है, एसएन सिन्हा के कार्यकाल में, एसएन सिन्हा कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं एसएन सिंह भी मिलता है, वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएन सिंह लिखा है। एसएन सिंह के कार्यकाल में, शासनकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वर्तमान स्थिति तक 6 कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला, तीसरा वाला भी सही है और चौथा वाला भी सही है। एसएन सिन्हा के समय में सबसे पहले 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो सही है तीसरा। वर्तमान स्थिति तक 6 कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है, ये भी पूरी तरीके से सही है। कार्यवाहक राज्यपाल कौन से थे, पीवी दीक्षित सबसे पहले थे, गुरु प्रसन्न सिंह एक दूसरे व्यक्ति थे फिर एक तीसरे व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ एक और अगले व्यक्ति थे। एक व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो एनडी ओझा एक अगले व्यक्ति थे। एक अगले व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो ओपी कोहली, ठीक है। तो पीवी दीक्षित, गुरु प्रसन्न सिंह और कृष्ण मोहन सेठ, एनडी ओझा, ओपी कोहली और आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश में 6 कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। मोहम्मद शफी कुरैशी मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल नहीं थे, इनके पहले एक व्यक्ति ने कार्य किया था जिनका नाम था महमूद अली खान। मोहम्मद शफी कुरैशी के पहले जो राज्यपाल नियुक्त हुए थे उनका नाम था महमूद अली खान, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया था। अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। पहली बार लगा था 1977 में, दूसरी बार लगा था 1980 में और तीसरी बार लगा था 1992 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
अब आपसे पूछा गया है कि किसके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। तो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो एक बार देखो इसको। मैं तब तक पानी पी लूं। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के एक ऐसे राज्यपाल हो जाएंगे जिनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, बाकी सभी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो सत्यनारायण सिंह के समय लग गया है, सीएम पूनाचा के समय लग गया है, महमूद अली खान के समय भी लग गया है। भगवत दयाल शर्मा बीडी शर्मा के समय मध्य प्रदेश में राज्यपाल नहीं लगाया गया था। तो 3 बार लगा था, इसलिए 3 नाम याद कर लीजिए, एसएन सिंह, सीएम पूनाचा और कुंवर महमूद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश में जन्मे मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं। अब राज्यपाल की अगर बात हो रही है तो शंकर दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कई कार्य नहीं किया। हालांकि शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था, लेकिन शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे नहीं, भगवत दयाल शर्मा जरूर रहे हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से सही है। 1992 से लेकर 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर चुके हैं। सत्य कथन आपको पहचानना है तो केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो इसका सीधा उत्तर लगा दीजिए, सरला ग्रेवाल। इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं, सरला ग्रेवाल 1989 से लेकर 1990 तक ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। तो सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री भगवत दयाल शर्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बीडी शर्मा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। आप हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरा है, आप मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोनों स्टेटमेंट का अगर आप देखेंगे तो भगवत दयाल शर्मा 1966 में जब हरियाणा का गठन किया गया तो हरियाणा के गठन के ये पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए, तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा आपका सही। दूसरी बात है, आप मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त इन्होंने जिस राज्य के राज्यपाल का तौर पर कार्य किया है वो उड़ीसा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सत्य स्टेटमेंट बताना है आपको, इसलिए सत्य स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने 2 बार पद पर कार्य किया है, एकमात्र राज्यपाल आपसे पूछे गए हैं और एकमात्र है, इसलिए याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें लिखा है भगवत दयाल शर्मा, दूसरा इसमें लिखा है लालजी टंडन, तीसरा लिखा है राम नरेश यादव और चौथा लिखा है आनंदीबेन पटेल। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा आपका आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश में एकमात्र राज्यपाल हो जाएंगे जिन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है, उनका उत्तर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं? आप लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सीधे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, भगवत दयाल शर्मा, राम प्रकाश गुप्त, बलराम जाखड़ या फिर रामेश्वर ठाकुर। सीधा उत्तर बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। तो बलराम जाखड़ इसका सीधा उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश और किसी, नहीं ये थोड़ा सा आपका, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश और किसी राज्य के मुख्यमंत्री दोनों पदों पर कार्य किया है? हाँ सही है, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश और किसी राज्य के मुख्यमंत्री दोनों पदों पर कार्य किया है? पहला स्टेटमेंट है, पहला लिखा है राम प्रकाश गुप्त, दूसरा है रामेश्वर ठाकुर, तीसरा है राम नरेश यादव या चौथा है आनंदीबेन पटेल। अगर आप देखेंगे तो राम प्रकाश गुप्त तो उत्तर प्रदेश के सीएम थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सॉरी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। रामेश्वर ठाकुर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य नहीं किए। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे और आनंदीबेन पटेल अगर आप देखेंगे तो गुजरात की सीएम थी।
तो किसी अन्य राज्य के सीएम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम प्रकाश गुप्त, राम नरेश यादव, आनंदीबेन पटेल, 3 ही राज्यपाल हो जाएंगे। तो आपका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। इसमें से देख लीजिए 1, 3 और 4 आपका सही, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रिम राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार सजाइए पहले के बाद। मतलब कि जो सबसे पहले है उसको पहले और जो सबसे बाद में है उसको बाद में। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी आप कोई टेबल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे तो उस टेबल में आपको ये पता होना बेहद जरूरी है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। इसलिए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उस टेबल को याद करना बेहद जरूरी हो जाएगा। अगर आपको वो टेबल नहीं होगी, याद नहीं होगी, तो फिर थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। ठीक है। केसी रेड्डी ने सबसे पहले 1965 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कार्य किया था। सत्यनारायण सिंह ने 1971 में राज्यपाल का कार्यभार संभाला। सीएम पूर्णाचा 1978 में थे और भाई महावीर 1998 में थे। तो 1, 2, 3, 4 ये सीधा सीक्वेंस ही लगा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 जहां पर लिखा हो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। सबसे पहले केसी रेड्डी हैं, फिर सत्यनारायण सिंह है, सीएम पूर्णाचा है, भाई ये तो मैं आपको इस तरीके से दे रहा है। परीक्षा में हो सकता है ये नाम आपको चेंज कर दिए जाएं, इसलिए आप टेबल एक बार जरूर पढ़ के जाइए, कौन पहले था कौन बाद में था, ये आपको पता होना चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं, ये जो मैं वर्ष लिख रहा हूँ वो केवल आपको बताने के लिए है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं, बस नाम पता होने चाहिए कि पहले कौन बाद में कौन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य नहीं किया है। मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य नहीं किए हैं, ये थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, 2 बार हो गए हैं। पीवी दीक्षित की जगह यहां पर आप लिख लीजिए SN सिंह। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य, इसको इस तरीके से, कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है, अब सही आएगा। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है। अब देखो, पीवी दीक्षित, SN सिंह, जीपी सिंह, ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल। तो अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 6 व्यक्तियों ने कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं। तो पीवी दीक्षित सबसे पहले थे, SN सिंह ने कभी नहीं किया, जीपी सिंह भी कार्यवाहक राज्यपाल थे और 2 बार रहे, ओपी कोहली भी हैं और आनंदीबेन पटेल हैं। तो आपका हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। ये जहां पर दिख रहा हो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको दिखा देते, इसको चेंज कर लीजिए, 1, 3, 4 और 5, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1, 3, 4 और 5। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक 2 महिलाओं ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है, यह सही है। मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं में सरला ग्रेवाल पहली थी और दूसरी आनंदीबेन पटेल है। तो सरला ग्रेवाल पहली है, आनंदीबेन पटेल है। अब तक 2 ही महिलाएं राज्यपाल बनी है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है, जो कि गलत है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल है। सत्य कथन बताने हैं तो सत्य कथन केवल पहला हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, बाकी गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन कार्यवाहक राज्यपालों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी कार्य किया हो और वो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हों। मध्य प्रदेश में पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के MP हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे हैं और दूसरे जीपी सिंह जो हैं वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 ही कार्यवाहक राज्यपाल ऐसे हुए हैं जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। उनमें से पहले थे पीवी दीक्षित, ये मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त भी हैं। तो पीवी दीक्षित के संदर्भ में आप ये भी याद कर सकते हैं कि पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल और मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, 3 स्टेटमेंट। जीपी सिंह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य किए हैं। तो 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यनारायण सिंह नहीं रहे हैं तो 2 और 3 हो जाएगा। केवल 2 ही व्यक्ति चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य किए हैं, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन से थे, इसमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं, पट्टाभी सीतारामैया सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून
1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कार्य किए हैं, जिनका कार्यकाल मध्य प्रदेश में पूर्णकालिक राज्यपालों में सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। ये पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है। पीवी दीक्षित ने सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है। दूसरा, श्री जीपी सिंह मध्य प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य किए हैं। ये भी सही है। जीपी सिंह मध्य प्रदेश के इकलौते ऐसे ही राज्यपाल हैं जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है। जीपी सिंह बने, फिर बीडी शर्मा पूर्णकालिक राज्यपाल, फिर बीडी शर्मा के बाद एक बार फिर से कार्यवाहक राज्यपाल जीपी सिंह थे। तो जीपी सिंह 2 बार रहे हैं, पीवी दीक्षित पहले थे। सत्य कथन बताना है तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये तो शायद प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी राज्यपालों में से केवल 4 ही ऐसे राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे। कौन कौन थे वो देख लीजिए। भगवत दयाल शर्मा क्या थे, पट्टाभी सीतारामैया क्या थे, हरिविनायक पाटकर थे या फिर केसी रेड्डी थे। अगर आप इन चारों विकल्पों को देखोगे तो आप पाएंगे कि भगवत दयाल शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी पट्टाभी सीतारामैया, हरिविनायक पाटकर, केसी रेड्डी, इन 3 के साथ साथ एक और व्यक्ति आपने याद कर लीजिए जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका नाम है CM पुनाचा। तो मध्य प्रदेश के राज्यपालों में 4 ऐसे राज्यपाल हुए जो संविधान सभा के सदस्य थे, पट्टाभी सीतारामैया, हरिविनायक पाटकर, केसी रेड्डी और CM पुनाचा। बाकी कुछ भी पूछा जाए वो राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के राज्यपालों के संदर्भ में आपकी सामान्य सी जानकारी थे और इतने प्रश्न राज्यपालों के संदर्भ में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अगर आप लगा लोगे तो संभवतः अगर राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपसे बन पाएंगे। एक सूचना आपके लिए है कि जब भी आप जाएं तो उस टेबल को जरूर पढ़ के जाइए, पहले और बाद के क्रम को जरूर पढ़ के जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।